अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी तो आज है संडे का दिन। तो संडे का दिन बहुत ही बिज़ी का दिन होता है। तो जो वैसे तो संडे को लोग अच्छे अच्छे खाने बनाते हैं क्योंकि सारे बच्चे फैमिलीज़ घर पे होती है। तो मेरे साथ उल्टा ही है। आज थोड़ा उल्टा मैंने किया क्योंकि खाना तो बच्चे तो मेरे खाने के पीछे इतना भागते नहीं है, बस उनको खेल दे दो, खेलने के लिए भागते हैं। संडे का दिन है तो बच्चे बाहर खेलने वेलने चले गए। और मैंने कहा तो घर पे कुछ काफ़ी सारा खाना वगैरह फ्रिज में बचा हुआ है, लेफ़्ट ओवर जो भी है मैं उसको गर्म वगैरह कर लूँगी। लेकिन हस्बैंड को भी दोपहर को आना नहीं था, लेकिन आज वो आ गए थे जल्दी तो उनको भूख लग गई थी। वो आते हुए कुछ सब्जियाँ वगैरह गोश्त वगैरह ले आए थे, तो उन्होंने गोश्त लाया था। वो कह रहे थे कुछ मुझे फ्राई कर दो, तो मैंने मसाला वगैरह लगा के रख दिया था और यहाँ पे बस फ्राई हो रहा था। फ्राई के लिए वो खुद ही फ्राई करने के लिए रखे थे। और शाम को बस उनको कहीं जाना था, उन्होंने फ़िश मछली की जो ना उन्होंने दावत रखी थी, तो बस दोस्तों वगैरह के साथ उनको जाना था। वो डेली ऐसे ही करते हैं, कभी किसके साथ कभी किसके साथ निकल जाते हैं। तो अभी वो जाने की तैयारी कर रहे थे, बस उनको भूख लगी थी। मैंने यहाँ पे खाना वगैरह उनके लिए जो था मैंने वो गर्म कर दिया और जो गोश्त वगैरह फ्राई हो रहा है। तो गैस का आप देख सकते हैं कि मैंने जो सिलेंडर है वो मैंने दूसरे सिलेंडर को अलग सिस्टम पे कर दिया। मैंने उसके साथ जो चूल्हा है वो मैंने फ़िट कर दिया क्योंकि अब तो गैस रोज़ का हो गया, तो बहुत टेंशन हो गई ना। अब तो मैंने कहा इसको फ़िट करवा दो, तो बस हस्बैंड ने फ़िट करवा दिया। बाकी मेरी काफ़ी ईज़ी हो गया, मैंने इसको स्लैब पे रख लिया। गैस तो बिल्कुल ही नहीं आता आजकल, तो गैस बिल्कुल बंद हो गया। आजकल लोगों ने एक नया सिस्टम शुरू कर दिया, जो लोग कहते हैं मोटर है जो वो यूज़ करें, सभी यूज़ करें, बस छुपा के यूज़ करें, लेकिन दूसरे के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे कि उनके घर में चूल्हा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। कई कई दिनों से तो लोगों के घर में खाने भी नहीं होते, आजकल तो होटलों में भी खाना नहीं मिलता, बहुत रश लग चुका होता है। और बच्चे आए हुए थे घर पे, बस जो चीज़ें रखी हुई थी मैंने बस उनको चाय वगैरह बना के दिए। बच्चे बस थोड़े काम से आए हुए थे, उनको फिर वो चले गए कुछ देर बैठ के। तो आज था संडे का दिन, तो मेहमानों का दिन था माशाल्लाह से। तो अचानक से भाभी आ गई थी, मेरी भाभी जो मेरी अपनी भाभी, वो आ गई थी। असल में वो आई थी अपनी अम्मी को देखने, तो हॉस्पिटल आई थी। वो उनकी अम्मी एडमिट है हॉस्पिटल में, अल्लाह पाक उनको सेहतयाब करे। तो उनकी तबीयत ख़राब था, मुझे नहीं पता था वो यहाँ पे एडमिट है। तो वहाँ से आई थी, तो भाई ने कहा थोड़ा चक्कर लगा लेते हैं यहाँ पे। तो वो आ गए थे, तो वो बैठे हुए थे। तो भाभी जो नमाज़ पढ़ने गई थी, तो उसके बाद ही ना मेरे बाकी भाई और बाकी भांजे वगैरह वो भी किसी काम से, इसके पापा से काम था, तो वो भी मिलने के लिए आए थे, बात करनी थी उनको कोई। तो यहाँ पे मैं कुछ इस अपने साथ वो लोग कपड़े लेकर आए थे। मैंने कहा था वो कह रहे थे कि कपड़े लेकर आए, मैंने कहा चलो दिखा दो मुझे, मैं देखती हूँ कैसे कपड़े। तो इस तरह के ये कपड़े उन लोग लेके आए थे। ये लाइमलाइट की ड्रेस है, तो अच्छी ड्रेस थी। मैंने कहा काफ़ी अच्छी लग रही है, पर ये मेरे ख्याल से ये डिजिटल प्रिंट कहते हैं, जो सामने से आगे से प्रिंट है, पीछे से प्रिंट है। ये जो सामने से प्रिंट है, ये थोड़ी कढ़ाई जो थी ना, वो उभरी हुई कढ़ाई थी इसकी। हाथों में टच हो रहा था, जैसे सिलाइयाँ लगी हुई थी, वो हाथों में महसूस हो रहा था, पर पीछे से नहीं था। और ये दूसरा जो ड्रेस है काफ़ी खूबसूरत था, पर लाइट कलर था, पिस्ता उसका जो लाइट कलर कह सकते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा दिखा दो, मैं भी अपनी वीडियो में क्लिप ले लेती हूँ। बस भाई जो यहाँ पे बैठ के भाभी से थोड़ी सी बातें चली, थोड़ी देर, बस थोड़ा घर पे देर, जब आधा इतने एक दिन से घंटा पड़ा हुआ था तब किसी को ऐसे ख्याल कुछ नहीं था होगा, इसको तो। करीबन बैठे थे। फिर वो गपशप लगा के फिर वो लोग चले गए थे। उनके जाने के बाद बस मैंने चाय वगैरह निकाली थी। इतने शॉर्ट टाइम पे वो लोग आए थे, कुछ भी नहीं कर सकती। और आजकल तो गैस भी नहीं होता। तो बस जैसे तैसे बस वो लोग चले गए थे, बातें मतलब थोड़ा करके, क्योंकि बच्चे भी साथ में होते हैं ना, तो काफ़ी अफरा तफरी हो जाती है। और मेरे दूसरा भतीजा और भतीजी उनको घर पे छोड़ आए थे, कह रहे थे वो अकेले हैं, तो इसलिए ज़्यादा मैंने ज़ोर भी नहीं दिया बैठने का। मैंने कहा चलो सही है, वो अकेले हैं, आप चले जाओ। तो वो लोग चले गए। उसके बाद जी बच्चों के साथ यहाँ पे मैं थोड़ा सा, बस राहिल ने जो चीज़ें वगैरह लाई थी उसके साथ आया तो खेल रहे थे। तो ये इस तरह की कॉइन आती है चॉकलेट वाली, वो राहिल कह रहा था मुझे खोल के दो, और आयत उससे मांग रही थी। मैंने उसको थोड़ा खोल के दिया। आयत को आप देख सकते हैं किस तरह ज़िद करती है, इसको अभी चीज़ें चाहिए होती है। ये अभी भाई ने चीज़ दी तो बस इसने खा ली। तो ये इस तरह की, इसमें फ़ॉइल में एल्युमिनियम की जो फ़ॉइल होती है उसमें लगी हुई आती है, तो मैंने इसके सामने से हटा दिया। मैंने कहा मुँह में ना डाल दें। तो जो कुछ सब्ज़ी आई थी, पूरा दिन सब्ज़ियाँ इस तरह पड़ा हुआ था। और संडे का दिन होता है ना, जब भी संडे का दिन होता है घर पे उम्मीद नहीं होती कि कोई आ जाएगा उसी दिन। कोई ना कोई माशाल्लाह से अल्लाह ताला की रहमत होती है, मेहमान तो बस उनको आना था तो आ जाते। लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी कुछ दिनों से, मेरी थकावट इतनी ज़्यादा है, जब से राहिल बीमार पड़ा ना। काम ये है कि ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे, एक के बाद एक के बाद एक नए नए काम आ रहे। तो घर पूरा मेरा फैला हुआ था। तो जब ये लोग आए थे, मेरा घर भी पूरा बिखरा हुआ था, काम भी ऐसा फैला हुआ था, सब्जियां भी आई हुई थी, मैंने उनको हटाया भी नहीं था। तो सब्जियों में उन्होंने यहाँ पे इस तरह के अदरक लहसुन वगैरह लाए थे, किलो किलो दोनों थे, एक एक किलो के थे। और इस बार जो लहसुन लाए वो देख के तो मुझे बड़ा झटका सा लगा। मैं ठहरी कह सकते हैं कि आलसी बंदा
तो इस तरह के लहसुन कैसे छिलेगा, बस ये कहने की बात है। लेकिन मज़ाक कर रही हूँ, मैं ऐसा आलसी नहीं हूँ। तो बस ये छोटे-छोटे लहसुन देख के मैंने इसके पापा को कहा, तो इतने छोटे-छोटे लहसुन लेकर आए, तो उनको पता नहीं था। वो बस सब्ज़ी वालों को कह देते कि ये डाल दो, तो वो डाल देते। लेकिन उन्होंने इस बार इतनी छोटी-छोटी लहसुन डाली है। मैं इतनी बारीक-बारीक लहसुन है, तो 1 किलो है, तो इनको मैं रख भी नहीं सकती कि मैं आधा-आधा किलो कर लूँ। रखने से ये होता है कि वैसे ही इसके अंदर से ख़राब पीसेस निकल रहे थे। तो दूसरे ये कि अगर मैं अदरक लहसुन वगैरह रख लेती ना, तो ये बड़े-बड़े सूख जाते, फिर वो वैसे नहीं मिलता मुझे ये चीज़ें ना। तो मैंने क्या किया, मैंने अभी रख तो लिया, फिर साथ में टमाटर वगैरह आया था, साथ में जी दूध मैंने सुबह ही निकाल के रखा था बॉईल करने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे मैंने बॉईल पे रख दिया था। गैस यहाँ पर इतनी हल्की थी कि बस हल्के आँच पे दूध बॉईल ही हो सकती है, क्योंकि मैं वैसे भी तो दूध को हल्के आँच पे मैं छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ये पक जाए। तो अभी मैं साथ-साथ यहाँ पे सब्जियाँ भी देख रही हूँ, दूध को भी मैं देख रही हूँ कि ये उबल के गिर ना जाए। और यहाँ पे जैसे ही आयत आजकल सब्ज़ियाँ आती है ना, तो टमाटर लाल होते हैं, तो आयत भागी-भागी आ जाती है, और उस शॉपर ने उसने पकड़ के सारे टमाटरों में उसने अपना दाँत लगा दिया था। और उसके बाद जी शाम को मैं फिर सब कुछ से फ़ारिग हो के फिर मैंने लहसुन वगैरह भिगो के रखा हुआ था। मैंने कहा बस ये थोड़ा-सा भीग जाए, उसके बाद मैं कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे बैठी ही थी लहसुन छीलने के लिए, साफ़ करने के लिए। मैंने सारे साथ में ले लिए थे। पहले मेरे बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प करा देते थे, अमान करा देता था, लेकिन इस बार ना अमान के हाथों में ना छाले पड़ गए, जैसे उसकी स्किन ना उतरना स्टार्ट हो गई। वो उसके हाथ बहुत ही नरम है, तो उसकी स्किन निकलना स्टार्ट हो गई, तो वो नहीं कर सकता था, क्योंकि बच्चे आजकल होमवर्क वगैरह साथ में स्कूल वगैरह रेगुलर जाना पड़ रहा है, तो काम करते करते वो उंगलियां ख़राब हो गई उसकी। तो मैंने भी उसको मना कर दिया, क्योंकि लहसुन से उसका हाथ भी जलेगा, तो उसने भी नहीं किया। मैं यहाँ पे अभी लहसुन साफ़ कर रही हूँ, तो साथ में मुझे यहाँ पे आयत भी तंग करेगी, सारे लहसुन उठा उठा के वो फेंकेगी। और मैंने अभी थोड़ा साफ़ किया, तो मैंने कहा मुझे चाय की नीड हो रही है, मुझे बहुत चाय की तलब सी हो रही है। तो मैंने क्या किया, अपने लिए चाय बनाने के लिए मैंने रखा आई थी। और मैंने बच्चे थोड़े बाहर गए थे, तो मैंने कहा कि ये वाली मूवी मुझे लगा, तो काफ़ी टाइम हो गया था इस तरह की मूवी नहीं देखी। तो पहले की मूवी इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, बंदा बैठे तो देखता ही रह जाए, फैमिलीज़ के साथ भी देखा जा सकता था। तो मैंने काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वाली मूवी लाई, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा मैं देखती हूँ, तुम लोग भले बाहर जाओ। तो मैं देख ही रही थी, तो बच्चे थोड़ी देर में आ गए थे वापस। तो मैंने यहाँ पे चाय अपने लिए बनाने के लिए रखी थी। मैंने अपने लिए सिर्फ 1 ही कप बनाया था, और ये चम्मच से मैं हिला रही थी ना, चम्मच इसके अंदर ही चला गया था, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा रहने दो, बाद में उबाल निकाल दूँगी। बस मैं अभी अब यहाँ पे चाय लेकर बैठूँगी, अपने चाय एंजॉय करूँगी, और साथ साथ लहसुन छीलूँगी। जितना मुझसे हो सकेगा मैं अभी कर लूँगी, बाकी मैं बाद में रख लूँगी, क्योंकि बच्चों के साथ आपको पता है कि कोई भी काम आप जो भी चीज़ आप इरादा करते हो कि मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेती हूँ, लेकिन ना फिर वो वैसा होता नहीं है। ये आप मेरी आयत को देख सकते हो, देखो कैसे लहसुन को ये पकड़ी। पहले ये घबरा रही थी कि ये क्या चीज़ है ना, फिर जब इसने हाथ लगाया ना, कि मैं मुझे लगाता हुआ देख रही थी, उसके बाद ना इसने क्या किया, अब इसका डर खौफ ख़त्म हो गया। तो इसने क्या किया, उठा उठा के सारे लहसुन इधर उधर फेंके। बस अभी ये भाइयों के साथ थोड़ा खेल वेल रही है, तो मैं यहाँ पे बैठ बैठ के लहसुन साफ़ कर रही हूँ। तो ये लहसुन देखने में इतना ज़्यादा लग रहा था, लेकिन जब मैंने इसको साफ़ किया, तो बस ये जो सामने मैंने डिस्पोजेबल डब्बा रखा था, बस इसका फुल हुआ था, इतना 1 किलो लहसुन। मैं तो हैरान रह गई, मैंने कहा इतने सारे लहसुन भिगोए और ये हाल था। तो मटर आए हुए थे, मटर मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है और राहिल को भी बहुत पसंद है। तो ये अगले दिन के क्लिप है। मैंने कहा तो राहिल अब लहसुन नहीं था, मटर है। मैंने कहा था मटर साफ़ कर दो। तो मटर जो लाए थे इस बार काफ़ी महंगी आई थी, सब्ज़ियाँ काफ़ी ज़्यादा महंगी है, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि बहुत महंगी है मटर, तो मैं आधा किलो लेकर आया हूँ। तो आधा किलो लाया, उस पर भी मटर जो है ना, दाने पूरे पूरे नहीं थे, छोटे छोटे मटर भी थे। तो राहिल को मैंने यहाँ पे साफ़ करने दिया था, तो राहिल कर रहा था, लेकिन आया तो वहाँ पे जाके सारा कुछ उछाल उछाल के फेंक रही थी। ये शोर कर रहा था कि इसको लेके जाओ, इसको लेके जाओ। फिर मैं थोड़ा आई थी, मैंने कहा थोड़ा सा कर देती हूँ, क्योंकि खाना मैं अभी बस बनाने के लिए खड़ी हुई थी। मैंने कहा तो चलो मैं गोश्त का सालन बना रही हूँ, साथ में ना मैं मटर आया, तो मैं इसका मटर पुलाव बना देती हूँ, सिंपल वाला पुलाव, सिर्फ मटर डाल के। तो अभी ये यहाँ पे कर रहा था और ये इसको छेड़ रही थी, तो फिर मैं आ गई थी, मैंने थोड़ा सा करके उसके बाद मैं ले गई थी। मैंने कहा था बस काफ़ी है, मैंने करीबन आधा 1 पाव के करीब ले गई थी, बाकी मैंने रख लिया था। मैंने कहा था फिर किसी दिन इसको कर दूँगी।
क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे मैं खाना पकाते हुए मैं बिल्कुल भूल गई थी, मुझे मटर डालना है। मैंने सिंपल पुलाव चढ़ा दिया था, तो बस मैंने ऊपर से वापस डाल दिया। मैंने फ्राई नहीं किया मटर को, पर फिर भी बहुत अच्छा सा बन गया था। तो खाना जो है ना वो बिल्कुल तैयार हो चुका था। हस्बैंड आ चुके थे, उन्हें बहुत भूख लग रही थी, तो मैं खाना निकालती हूँ। तो आपसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।